आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। युक्ति दो या जहर दो, युक्ति दो या जहर दो, युक्ति दो या जहर दो, युक्ति दो या जहर दो। बीजेपी दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये वो बदकिस्मत युवा हैं जिन्होंने स्नातक स्तरीय परीक्षा को अव्वल नंबरों के साथ उत्तीर्ण किया है। जी हां, वही परीक्षा जिसमें पेपर लीक का बड़ा स्कैम सामने आया है, जिसके बाद सरकार ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक को देखते हुए कई परीक्षाओं को रद्द करने का फरमान सुना दिया। बीजेपी दफ्तर के सामने अपना विरोध जताने पहुंचे इन युवाओं के सामने आज एक अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई। युवा बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाते लगाते अचानक बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सुनिए। पहले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता खुद को सीएम का दूत बताते हुए युवाओं को सख्त हिदायत देने लगे। बोले, पहले बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाओ, फिर आपके मतलब की बात होगी। परेशान युवा भला क्या करते, पहले मेहनत करो, पढ़ाई में दिन रात एक करो, फिर परीक्षा पास भी कर लो तो सरकार स्कैम के नाम पर उसे रद्द कर दे। मरते क्या न करते, युवाओं ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हमारी आवाज में आवाज मिला के पार्टी बात करेगी, लेकिन इतनी जल्दी आपा मत हो, थोड़ा उधर आ जाओ, ये छोड़ दो। इसलिए मैं पहले तो एक नारा लगाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी पूरी हर बात का जवाब दूंगा। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा और एक भी आदमी को यहाँ से बिना जवाब के नहीं जाने दूंगा और 100% संतुष्ट करूंगा। उसके बाद जो है आप जो चाहेंगे वो करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब बात काम की करेंगे, खाली जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता ताल ठोककर युवाओं के सामने बोलने लगे कि सीएम ने मुझे भेजा है अपना प्रतिनिधि बनाकर, मेरी सुनिए क्योंकि परीक्षा रद्द नहीं होने वाली। इसके बाद युवाओं की आवाज को मुखरता से उठाने वाले आपके अपने चैनल जय भारत टीवी ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता से दो टूक सवाल किया कि आखिर अगर भर्ती परीक्षाएं रद्द नहीं हो रही तो ये बात खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? क्यों इस अति गंभीर और संवेदनशील मसले का जिम्मा बीजेपी प्रवक्ताओं को दे दिया गया? जो बातें आपने अभी बच्चों के सामने रखी हैं, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है। सवाल ये है जुगरान जी कि पिछले 2-3 दिनों से मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्टेटमेंट जारी कर रहे, जो बात अभी आप कह रहे हैं, और क्या बातचीत हुई है? नहीं, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने परसों कुछ लोग जो उनके पास गए होंगे चैनल्स वाले, उनको कहा कि हम परीक्षण करा रहे हैं और अभी केवल परीक्षण हो रहा है, निर्णय परीक्षणों उपरांत मिलेगा। एक एक व्यक्ति के साथ न्याय होगा। किसी के साथ भी जो मेहनत कश है, ईमानदार हैं, जो परिश्रमी हैं, जिन्होंने ये परीक्षा अपनी मेहनत के दम पे क्वालिफाई की है, जिनका पेपर लीकेज से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ 100% न्याय होगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियली कुछ चैनल्स में आया है। तो ये माना जाए कि अब भर्ती परीक्षा कैंसिल नहीं होगी? कैंसिल नहीं हुई है, अभी कैंसिल नहीं हुए। आज के समाचार पत्र भी अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ प्रिंट मीडिया के समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से आया हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया, भर्ती जो हुई है वो निरस्त नहीं हुई है। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान अपनी बातों से आंदोलनरत युवाओं को बीजेपी दफ्तर से वापस करने में कामयाब हो गए, लेकिन युवाओं के मन में यही सवाल है कि अगर परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं तो आखिर मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? वो खुद क्यों नहीं इस बात का ऐलान कर रहे? लिहाजा स्नातक परीक्षा के उत्तीर्ण युवाओं ने फिर आंदोलन करने की ठान ली है और 29 अगस्त को वो मुख्यमंत्री आवास कूच करने निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।